सभी भाई बहनों को यीशु के पवित्र नाम में जी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय यह है कि यदि हम यीशु प्रभु को जानते हैं, चर्च में जाते हैं, तो हम दिन की शुरुआत कैसे करें जिससे हमारे परिवार की और हमारी उन्नति हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप सुबह में उठें तो बिस्तर छोड़ने से पहले प्रभु का धन्यवाद करना न भूलें। जब भी आपकी नींद खुले तो प्रभु को बोलिए, हे परमेश्वर, आपने सही सलामत रात बिताई, परिवार के हर एक सदस्यों को आपने संभाल के रखा, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इतना कहने के बाद आप जाइए मशीन पर हाथ पांव धोइए। उसके बाद आइए जहाँ पर आप बाइबल रखते हैं वहाँ पर प्रभु से घुटना टेकिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, अब मैं दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। पूरी रात आपने मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्यों को संभाला, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी से प्रभु आपने बचाया। इसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आपने आज का सुबह दिखाया, इसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इतना कह के आपको बाइबल पढ़ना है। उसके बाद जो भी वचन आप पढ़ें वह आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठना चाहिए। उसके बाद जो भी वचन पढ़ें उसको अपने जीवन में फॉलो करें। इसके बाद वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आपका जो काम है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करिए, यदि आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपका जो काम है उसके बाद अपना काम करिए। जो सुबह का जो क्रियाकलाप होता है वो सब करिए। उसके बाद जो काम धंधा होता है सुबह का वो सब करिए। उसके बाद जब आप खाना खाने जाइए, ब्रश करके, मंजन करके, उसके बाद जो भी खाना आपके सामने आता है तो खाना की जो थाली है, बोलिए, हे परमेश्वर, आपने इतना सुंदर भोजन दिया, इतना स्वादिष्ट, इतना पौष्टिक भोजन दिया, इसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का नाम लेके उस भोजन को ग्रहण करना है। खाना वाना खाने के बाद यदि आप स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करिए, हे प्रभु, मैं विद्यालय जा रहा हूँ या जा रही हूँ, रास्ते में मदद करना परमेश्वर। जो भी मैं स्कूल में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी वह हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए, ये सब बोल के आपको घर से निकलना है। और रास्ते में परमेश्वर आप हमारी मदद करना, हर एक चीज़ की मदद करना परमेश्वर, हर एक सामान की रखवाली करना परमेश्वर। चाहे आप साइकिल से जाते हो विद्यालय, चाहे आप बाइक से कॉलेज जाते हैं, हे परमेश्वर, आप सबकी रक्षा करना, सबको बचाना परमेश्वर। या आप कमाने के लिए जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, कोई काम वाम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप काम करने वाले हैं तो बोलिए, हे परमेश्वर, मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं जिस किसी भी ड्यूटी को करने जा रहा हूँ परमेश्वर, सही सलामत मैं ड्यूटी करूँ और ड्यूटी करने के बाद समय से मैं घर पर आऊँ, अपने परिवार में आऊँ। उसके बाद आप ड्यूटी पे निकलिए, जो काम है आप करिए। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाइए। उसके बाद क्या है कि दोपहर में आप जब खाना वाना खाने जाते हैं तो फिर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, हे परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आप खाना खाइए, उसके बाद कुछ समय आप रेस्ट करिए, उसके बाद अपना काम वाम करिए। जैसे शाम होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर प्रार्थना कर सकते हैं, और नहीं तो रात में खाना खाने से पहले आप प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के समक्ष जा सकते हैं। और जो आपसे गलती गुनाह हुआ है पूरे दिन, उसके लिए आप रात में परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। हे परमेश्वर, हमसे दिन में यहाँ पर झगड़ा हुआ या इनसे मनमुटाव हुआ, मैंने इनकी चुगली कर दी, जो भी आपसे गुनाह हुआ है उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। और पूरे दिन आपको जो किसी ने आपको मान लीजिए कुछ कहा है तो उनको आपको क्षमा भी करना कि हे परमेश्वर, हमको वह व्यक्ति ऐसे बोल दिया है परमेश्वर, आप भी क्षमा करें परमेश्वर, मैं तो क्षमा कर ही दिया हूँ परमेश्वर, ऐसा बोलना है। उसके बाद खाना पीना खाना, उसके बाद सो जाना है। यही सब करना है और अपने को गलत कामों से बचाना है, जलन से, ईर्ष्या से और जो बुरी बुरी बातें करते हैं उनसे आपको क्या करना है, बचना है। गलत लोगों से दोस्ती नहीं करना है, जो हमेशा किसी न किसी की बुराई बतियाते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेना है। तभी परमेश्वर आपसे खुश होंगे, आपको आशीष देंगे। जो हमेशा किसी महिला को देखकर कमेंट करते रहते हैं उल्टा पुल्टा और उस महिला के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या करिए कि आप दूरी बना लीजिए, तभी आप परमेश्वर के नज़दीक जा पाएंगे। और जो प्रार्थना में आप प्रभु से मांगेंगे तभी वह मिल पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। क्योंकि प्रभु को झूठी बातों से नफरत होता है, ईर्ष्या से,
झूठी झूठी बातें बोलकर हंसना, किसी महिला के बारे में उल्टा पुल्टा कमेंट करना, इन सब चीज़ों से परमेश्वर को बहुत ज़्यादा नफरत होती है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आपको यही कहूँगा कि परमेश्वर में यदि आप आए हैं, प्रभु को जाने हैं, परमेश्वर को आप मानते हैं, तो आप अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जिए। कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए सब काम को करिए। जैसे आपका किसी से दोस्ती है, जैसे आप अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, पिता से बहुत प्रेम करते हैं, तो जो गलत काम होता है आप नहीं करते हैं कि आपको लगता है कि मैं एक काम करूंगा तो मेरे माताजी नाराज़ हो जाएंगे, मेरे पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। तो वैसे ही एक पिता वे भी हैं, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु। जब भी आप कोई गलत काम करेंगे परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप प्रभु के संतान हैं, तो गलत काम से बचिए, यही मुझे आपसे कहना है। यदि आपका जो भी कोई प्रार्थना करवाना है, कोई भी तकलीफ़ है, दुख है, परेशानी है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको प्रार्थना कर सकूं। आप सभी लोगों को जय मसीह, आमीन।